नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। म्यूकरमाइकोसिस से 5 की मौत, 10% बच्चों को जाना पड़ सकता है अस्पताल। प्रभाग 20 में जल संकट। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। म्यूकरमाइकोसिस से 5 की मौत। नागपुर जिले में मंगलवार को म्यूकरमाइकोसिस से 5 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 25 मरीजों में इसकी पुष्टि हुई है। हालांकि आज 18 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। अब तक नागपुर जिलों में म्यूकरमाइकोसिस के 1122 मरीज मिले और 102 मरीजों की मौत हो चुकी है। मौतों के आंकड़ों से साफ होता है कि यह बीमारी कितनी घातक है। अब तक नागपुर में 9.9% मरीजों की मौत इस बीमारी से हो चुकी है। नागपुर में आज सरकारी अस्पताल में 10 और निजी अस्पताल में 15 मरीज मिले। इसमें से सरकारी अस्पताल में 1 और निजी अस्पताल में 4 मरीजों की मौत हो गई है। सरकारी अस्पताल से आज 3 और निजी अस्पतालों से 15 मरीज डिस्चार्ज हुए। नागपुर संभाग के 6 जिलों में कुल 1325 मरीज मिले। इनमें नागपुर के 1122 के अलावा भंडारा जिले के 13, चंद्रपुर में 74, ग्रामीण में 35, वर्धा में 81 मरीज मिले। अच्छी बात यह रही कि गढ़चिरौली में म्यूकरमाइकोसिस का कोई भी मरीज नहीं मिला। तो वही दूसरी ओर 10% बच्चों को जाना पड़ सकता है अस्पताल। विशेषज्ञों का मत, कोविड की तीसरी लहर से रहना होगा सतर्क। कोविड की पहली लहर में बच्चों में संक्रमण का प्रमाण कम था, लेकिन दूसरी लहर में यह बढ़ा हुआ नजर आया। जानकारों का दावा है कि तीसरी लहर में बच्चों में संक्रमण अधिक दिखेगा। कोविड वायरस में हुए म्यूटेशन की वजह से छोटे बच्चों को खतरा अधिक है। 90% बच्चों में हल्के लक्षण दिखाई देंगे। 10% बच्चों को मध्यम या गंभीर लक्षण दिख सकते हैं। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। कोविड की पहली लहर में वरिष्ठ नागरिकों को तथा दूसरी लहर में युवा तथा तीसरी लहर में छोटे बच्चों को कोविड का डर है। इसी वजह से जिलाधिकारी कार्यालय, मनपा और स्वास्थ्य विभाग अभी से ही तैयारियां में जुटा हुआ है। मेडिकल में छोटे बच्चों के लिए 500 बेड का ICU तैयार किया जा रहा है। इसमें से 25 बेड पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, 15 बेड हाई डिपेंडेंसी यूनिट, 10 बेड इंटेंसिव केयर यूनिट के रहेंगे। मेयो में 15 PICU तथा 35 HDU के बेड का समावेश रहेगा। हालांकि यह फिलहाल कागजों में ही सिमटा हुआ है। अब तक बच्चों की ICU के लिए लगने वाले वेंटिलेटर, बेड आदि की खरीदी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। तीसरी लहर से निपटना है तो पूरी प्रक्रिया जल्द पूरी कर तैयार रहना होगा। तो वही तीसरे और प्रभाग 20 में जल संकट। प्रभाग 20 अंतर्गत बांग्लादेश पुलिस चौकी के पीछे व आसपास के परिसर में पिछले एक पखवाड़े से पानी की भारी किल्लत से जूझना पड़ रहा है। नागरिकों ने पार्षद रमेश पुणेकर को शिकायत की। उन्होंने सोमवार सुबह OCW के अधिकारियों को बुलाया। गुल्हाने नाम के अधिकारी के साथ ही इंजीनियर अंकुर रवि वनवे आदि पहुंचे और नागरिकों की शिकायतें सुनी। आपूर्ति लाइन के कर्मचारी की मनमानी की वजह से ही समस्या होने का पता चला। हरिश्चंद्र नाइक, संदीप मेंढे, ताराचंद बारापात्रे, पुष्पा सोनकुसरे, शकुंतला दिवते, राधिका बोरीकर, लीलाबाई एवलकर, सुरेश सहारे, अशोक आदि उपस्थित थे। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।